कुमार हम्म। और सम्राट प्रियदर्शी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया से। चलो। मैं जो ये आपके बड़े भाई राकेश कुमार जी की, हाँ। राकेश कुशवाहा जी की जो हत्या हुई है, हाँ। तो मैं आपसे उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। और सम्राट प्रियदर्शी यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया इस दुर्घटना को लेकर बहुत ही शर्मिंदा है, और हम लोग भी कि ऐसी जो घोर हत्या हुई है, ऐसे कांड हुए हैं, मैं प्रिंट मीडिया और मीडिया के ज़रिए जो हमने देखा है, तो उससे हम लोग आए हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए, विस्तार से बताइए कि ये कैसे हुआ और कैसे आपके साथ पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा है, जिससे हम उसके तह जड़ तक जाके उससे हम आपको न्याय दिला सके। तो आप उसको बताइए थोड़ा सा। ये साहब ये था, ये कुछ मुस्लिम लोग के लड़के हैं। तो हमारी भतीजी को जो है ये छेड़ाखानी करते थे। हम्म। तो हमारी ये छेड़ाखानी करते थे, तो हम और हमारा छोटा भाई है, वो भी ये कहता था माने कि ये कहा भाई इनके खिलाफ भैया रिपोर्ट करो। हम ये कहते भाई ये लोगों की पूरी बस्ती है, एक हम लोग क्या कर सकते हैं इनका माने कि। अब इस बात में हम लोगों में कहा सुनी होती रहती थी, तो हमें चिरानबाजी होती रहती थी भाई इन लोगों से इतनों से हम कौन लड़ेगा, ये बताइए करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो हमारे वे जो भाभी हैं वो ये बोलने लगी कि क्यों रिपोर्ट करते हैं खामा खाई में, कल को सियानी सियानी लड़कियां हैं और कोई बेइज्जती अगर कल को होती है, कोई बात अगर होती है, तो बताइए कितना अच्छा लगेगा। इसलिए हम रिपोर्ट नहीं करते थे। तो फिर भी उसके बाद जब सब ये कुछ लड़के जो थे तो शरारती थे, तो उन्होंने देख के हाथापाई जो हम लोगों में हुई थी, तो फिर उनके बाद में फिर इसके पिता आए थे लड़की के। फिर अब कहाँ सुनी नहीं हुई, कहाँ सुनी में इन लोगों ने जो हमारे भाई को अंदर ले जा खींच के इन्होंने सबों ने उसे जान से उसे मार डाला, घर के अंदर ही ख़त्म कर दिया। मार के इसे बाहर फेंक दिया। फेंकने के बाद में ये बोलने लगे कि ये जो क्या है मक्कड़ बना रहा है। और फिर उसके बाद में साहब हमने रिपोर्ट करने गए, तो वहाँ भी सब प्रशासन ने और इन्होंने अपने जो क्या है, प्रशासन ने हमारे संग में इतनी लापरवाही की है, इसका कोई वो नहीं है। और हमारी किसी ने सुनवाई नहीं करी हमारी। हम लोग बैठे रहे साहब, हम लोग किसी ने सुनवाई नहीं करी। सीओ साहब किसी ने भी, समझ लीजिएगा कोई नहीं आया था बोलने के लिए, समझ लीजिए। प्रशासन ने जैसे बोलता गया हम सब मीडिया के सामने बोलते गए, बोले हम तुम्हारी जो जगह सब कुछ करेंगे, लेकिन अभी तक सब कुछ नहीं हुआ। चौक इंचार्ज साहब हमारे एक आध सदस्य थे, हमारे भाई भाई है हमारे, जो समझ लो हमारे परिवार से, जैसे हमारे किसी रिश्ते से एक आध तो घर है दूरी पे, उनको भी नहीं आने दिया साहब। चौक इंचार्ज साहब उनको भी धमकाने पहुंच जाते रात के 11 11 12 12 कि तुम इनके पीछे बोलोगे तो हम तुम्हें उल्टा करके मारेंगे। तो इसलिए साहब वो भी डर के मारे भाग जाते थे, समझ कोई नहीं आता था। जो कहते इनके पीछे बोलना बेकार है, इसलिए वो भी बेचारे भाग गए भाई, कोई नहीं आया, समझ लीजिए। और हम लोग साहब निर्दोष थे। हम लोगों ने आज तो कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन अब फिर भी लोगों ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। तस्लीम अहमद साहब थाने चार साहब, उनकी भी धमकी चलती थी, ये समझ लीजिएगा। वो भी सब हमारी नहीं सुनते थे, समझ लो। और आज वो भी सब ने अपने किनारा कर गए, समझ लीजिए, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी। जैसे कि आपके बड़े भाई को वो लोग घर में ले गए और मार के उन्होंने यहाँ पे फेंक दिया, बाहर, घर से बाहर फेंक दिया, तो कंप्लेन आप लोगों ने पहले किया था, उन्होंने किया नहीं, था? अब साहब हमने पहले किया था, और हम लोगों ने पहले किया था। ये मकान मालिक था, इसने आके यहाँ पर कह दिया वो ख़त्म हो गया है और जो क्या अस्पताल में। तो इसलिए सब उन्होंने तुरंत ये सब घर पूरा परिवार ताला लगा के सब फरार हो गया, ये समझ लीजिए। ये अपने दाव पेच खेलने लगे साहब, इनके साहब इनकी पावर थी। ये नेता लोगों के भाई ये काम करते हैं वहाँ पर जाके, उन्होंने साहब नेताजी ने फ़ोन कर दिया थाने में इनके लिए उनके लिए, समझ लो। हमारी तरफ से कोई सुनने वाला नहीं था, समझ लो। आज हमारा भी कोई अगर हिमायती होता, बड़ा कोई नेता होता, बोलता, उपाध्याय साहब थे तो वो भी नहीं आए साहब, कोई बताइए मुझे। ठीक उनकी है। तो सब पावर थी, उन्होंने अपना तो पावर का इस्तेमाल किया। इसमें आपको क्या लगता है, किसी नेता, बड़े नेता, किसी राजनेता का हाथ लगता है आपको, या क्या है? मतलब इसमें कुछ जो प्रशासन है आपका, चौकी इंचार्ज, थाना इंचार्ज, या आपके डीएम एफडीएम, इसमें जो भी है, इसमें क्या आपको लगता है कि मतलब वहाँ आपका जो केस था वो दबाया गया है, आपका जो भी सुनवाई है उनके तक आपको ली गई सुनवाई, आपको की नहीं ली गई आपकी सुनवाई? हमारे साहब कोई सुनवाई अभी की नहीं थी, हमारा केस जो है दबाया जा रहा था, समझ लीजिए। इतनी लापरवाही दिखाई जा रही हमारी किसी ने साहब, इस तरीके से हम बहुत परेशान थे। और हमारा संतुलन अभी सही नहीं था, ये समझ लीजिए। जैसे हमसे प्रशासन ने हमारे संग बहुत वो किया है। हमारे भाई की बॉडी को तुरंत जाके शमशान में जाके तुरंत जलवाया, समझ लीजिए। लकड़ी जलवा के हाथ में पकड़ा दी, जल्दी करो, ऐसे देर मत करो, फटाफट करो, फटाफट करो साहब। हम लोगों को पकड़ के समझ जबरदस्ती काम कराया है, समझ लीजिएगा। पूरा
पुलिस ही थी, समझ लो हमको परिवार का कोई था ही नहीं, समझ लीजिएगा। नहीं तो इस तरीके से जबरदस्ती कराने का क्या उद्देश्य अब था? ये सब प्रशासन से पूछताछ करने वाले पूछते हैं। अब ये तो हम जानते नहीं, हम ठहरे मजदूर टाइप में आदमी, हम तो, मैं तो पढ़ा भी नहीं हूँ साहब, मैं तो अंगूठा टेक हूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ा हूँ मैं तो। अब बताइए हम क्या कर सकते हैं साहब, एक बताइए। वहाँ पुलिस का पूरा फोर्स कर सकता है, यहीं से साहब हमें खींचते हुए ले गए थे कि जल्दी करो, किसी ने भी ये समझ लो सुनवाई नहीं करी। सीओ साहब थे, थाने इंचार्ज साहब थे, चौकी इंचार्ज साहब थे, और इतना पुलिस का बलबल था साहब, बहुत ताकत से जाता कि पमाड़ा हो जाएगा, जी हो जाएगा, वो जल्दी करो। मैंने कहा साहब हमारे रिश्तेदार को एक आध को आ जाने दीजिए, हमारा एक आध भाई है इधर उधर है, वो गया हुआ, नहीं वो आ जाएगा, तुम जल्दी तुरंत गाड़ी में ढकेल के एम्बुलेंस में उसमें हमें सबको फेंक दिया, और बाहर से ताला आ गया, गाड़ी को तुरंत भड़वा दिया साहब उसे, और अपने पास से पूरा पैसा खर्चा करते रहे साहब पुलिस वाले। हाँ पुलिस वाले एक मोटे सिपाही थे वो अपने हाँ वो तो, और अपने पास से इसके पैसे दे उसके पैसे दे, मुझसे कह रहे थे कि अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहे हैं। कोई करने वाला है इस जगह पे पैसे खर्च करने वाला, बताइए मुझे। किस बिहाफ में अपने जेब से खर्च कर रहे थे? अब ये साहब मुझे नहीं मालूम है, एक सिपाही है अभी थाने में है वो। अच्छा। हाँ वो सांगन थाने में सबसे मोटे सिपाही वो ही है। हाँ उन्होंने पैसा खर्च किया था, वो मुझसे कुछ कह रहे थे कि देखो हम एक समाज के उसके पैसे खर्च कर रहे हैं, और देखो इतनी जल्दी कोई कर सकता है अपनी जेब से पैसा खर्च। अब साहब हम तो हमें मिलाते रहे, ठीक है साहब ठीक है भाई, ये समझ लीजिए उन्होंने तो किया था ये सब कुछ। और उन्होंने थाने में जाते थे अब न्याय के लिए, और वहाँ पे आप पुलिस वाले किस तरीके से व्यवहार करते थे? वहाँ थाने में जाते थे तो मैं पूछता साहब यहाँ साहब सीओ साहब और वो यहाँ साहब वो फलाने साहब कहाँ मिलेंगे, कि वो नहीं है, चलो चटक यहाँ से भाग अब सब आपको डांट के भगा देते थे? हाँ, और एक बार साहब ये मुजरिम जो थे वो तीनों अरेस्ट हो गए थे, तो सीओ साहब बोल रहे थे कि जाके तुम्हें नहीं यकीन है, तो तीनों हमने अरेस्ट किए थाने में। तो मैं थाने में गया था, तो वहाँ एक सिपाही साहब से मैंने पूछा था वहाँ, तो साहब वो यहाँ जो 3 अपराधी साहब वो राकेश हत्याकांड में पकड़े गए थे साहब, वो इसी में है। तो बोले वो तीनों मैंने अपने खेत पे आलू के लिए भेज दिए हैं। अच्छा। खेती बाड़ी करने के लिए। तो इस तरीके से बोले थे मेरे से। वहाँ एक मैडम थी, वो साहब हम गाड़ते, लेकिन वो बेचारी बोल नहीं पाई थी, लेकिन वो अच्छी थी वैसे। मैं कह भाई लाला हम क्या कर सकते हैं कि बताओ, पहले एक तो तुम्हारे परेशानी, ऊपर से ऐसे मैंने अच्छा लगता है इनको ऐसे बोलने में। बताइए सरकार ने आपको नौकरी दी है अच्छा बर्ताव करने के लिए, बोलने के लिए। जब आपसे कोई सदस्य पूछ रहा है, अगर कोई बात अगर होती है, जैसे कोई बस्ती में कोई बात अगर होती है, तो सिपाही अगर आते हैं, हम उनसे बोलते हैं ऐसा बदतमीज, तो हमारे गाल पे एक रैप्टर रख देंगे। बताइए ये कहाँ का कानून है? मेडिकल रिपोर्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मेडिकल रिपोर्ट साहब हमारी जो बदली गई थी, रिपोर्ट आपकी बदली गई है? रिपोर्ट बदली गई थी हमारी। नहीं ऐसे कैसे बदल सकते हैं रिपोर्ट? ऐसे साहब बदला है उन्होंने, कुछ पैसे वैसे क्या बदला है उन्होंने? साहब यहाँ पर उन्होंने लिख दिया कि उसमें अटैक लिख दिया, लेकिन वो अटैक नहीं था, कुछ ऐसी। अब ये तो साहब मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये इन्होंने मारा है। अब ये तो नहीं, आप उस समय थे जब मारपीट मतलब मार रहे थे? मैं मौजूद था उस टाइम पे। आंखों देखा आपने सब? हाँ मेरी आंखों के सामने बात थी। तो आपने बचाने की कोशिश नहीं की? मैंने बराबर में, ये हमारे मास्टर साहब है, मास्टर अख्तर अली, इनका नमाजा मुझे पकड़ के घर पे ले गया था खींच के, कि छोड़ो हम देख लेंगे। इसके बाद में ये लड़का मैं खींच के ले गया था, फिर वो अकेले वहाँ मारते रहे, उसने मुझे वहाँ पकड़ लिया घर पे, मुझे आने नहीं दिए, समझ लीजिए। मुझे मालूम होती तो मैं उस टाइम पे उसे आगे बचाता। तो आपका कहने का मतलब रिपोर्ट जो है वो चेंज कर दी गई थी मेडिकल? हाँ रिपोर्ट साहब चेंज। क्या रिपोर्ट में क्या है? रिपोर्ट में साहब इन्होंने अटैक लिख दिया, लेकिन वो अटैक नहीं था साहब, उसे ये समझ हत्या थी। और हमारे पास सब गवाह भी है, जो हमने छुपा के रखे साहब, गवाह के सामने मारा है उनको। अच्छा हाँ ये समझ लीजिए। नहीं पेपर वगैरह में भी आया था ये सारी चीजें, हमने देखा है पेपर में आया था, तो वहाँ पर भी हत्या का केस ही दिखाया गया था। हाँ साहब हत्या का केस ही है वो। कौन सा हॉस्पिटल था जिसमें ये हार्ट अटैक का मैटर सामने आया था? ये साहब ये इमरजेंसी था साहब, बड़ी और सरकारी अस्पताल था। हाँ, और पोस्टमार्टम गिरो थे वो सब है सरकारी। तो आप लोग यहाँ पे अनशन पे बैठे थे कुछ दिन? हाँ साहब बैठे थे। तो क्या मतलब कितने दिन बैठे थे? 10-12 दिन करीब बैठे थे। अच्छा 10-12 दिन। तो कोई यहाँ पे प्रशासन वगैरह? कोई प्रशासन वगैरह नहीं आए थे। नहीं आए थे? मीडिया वाले आए थे? एक प्रशासन साहब के वो सीओ साहब के साथ में आए थे। अच्छा। तो वो उनका नाम तो मैं भूल गया, वो गट्टे से अधिकारी साहब से कौन से थे, क्या नाम था उनका, तो वो आए थे। तो उन्होंने कहा कि सारा मुआवजा हम देंगे। अच्छा। हम गारंटी लेते हैं सब। वो भी फिर नहीं आया इसके बाद में। आज के बाद नहीं आया? बस फिर नहीं आए, फिर नहीं आए। ना कोई साहब नेताजी आए, ना कोई आया, सिर्फ बस एक पुलिस वाले आते थे ड्यूटी देने के लिए, दरोगा जी आते थे बस, और देखने आते थे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बस। और फिर भी उसके बावजूद समझ लीजिएगा क्या कर सकते हैं हम बैठ के फिर अपने हाथ पे रख के फिर। तो मैंने सुना कुछ सामाजिक संगठन वगैरह भी आपकी मदद कर रहे थे साहब वो, लेकिन वो भी अब नहीं कर रहे थे, तो क्या किया जाए। नहीं तो अभी तक वहाँ उनको कहाँ तक सफलता मिली, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं अभी? तो सब कर रहे थे वो काम हमारे साथ में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं।
और तो वही नहीं, अभी आपका मतलब जो कार्रवाई वो इस जिला लेवल पर ही रुका हुआ है और आगे कुछ मतलब कोई भी जो भी आपकी डिमांड थी वो कुछ भी मतलब पूरी नहीं हो रही है। वो सब हमारी डिमांड ये थी कि जो काशीराम का जो मकान है, जो है काशीराम कौन है? काशीराम योजना जो मकान अच्छा है अच्छा, ना, ओके। तो वो सब एक उनको मिल जाए हाँ और कुछ मुआवजा मिले, हाँ कोई बच्चियों की पढ़ाई के लिए सब सरकारी सुविधा मिले। हाँ तो जिसके कि अब जो तीनों बच्चियां हैं पढ़ने से बैठ गई, अब इनका कौन पालन पोषण करेगा। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारी सरकार से ये थी कि कम से कम इनके बच्चों के लिए कोई ऐसी कोई व्यवस्था हो जाए तो इसके बच्चे पढ़े तीनों और आगे चल के कामयाब बने, ये थी। और एक काशीराम का योजना का मकान मिले और बाकी जो मुआवजा है वो मिले। मुआवजा नहीं तो सारी एक नौकरी मिल जाए कोई छोटी मोटी, जिससे ये है कि इनका परिवार अपना दाना पानी चल सके। अब बताइए, एक ऑटो ड्राइवर रोज 400-500 रोज कमाने वाला 300-400 रुपए, अब उसका घर कैसे चले एक बार बताइए। अब इनका कौन है इनका देखने वाला। तो हम सब भारत सरकार से यही कहते हैं कि हमारी सुविधा की जाए साहब, सुविधा मिले साहब हमें को। और हमें क्या कर सकते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने के लिए, ठीक है। जैसा टीम आई थी बहुत हाँ। सब अपनी अपनी उन्होंने अच्छा किया, आई थी साहब अपने, लेकिन अभी सफल नहीं हो पाए हैं, अभी कोशिश सब उनके सफल नहीं हो पाए साहब। बिल्कुल, ये कोशिश जारी है। तो हम लोग जल्दी ही मतलब एक पर्टिकुलर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। तब भारत सरकार से यही है कि जल्द से जल्द और अपराधियों से सजा मिले, जिसमें साहब दोस्त तो अभी वो अपराधी जेल में हैं। अपराधी साहब उसमें 3 जो तीनों की जमानत हो गई है। एक अपराधी उसके अंदर अभी जेल में है और 2 अपराधी उसके अंदर अभी फरार डोल रहे हैं। उनकी भी अभी क्या केस लगी हुई थी उनके ऊपर? उन पे साहब मर्डर का केस लगा हुआ था और अभी तक जो समझ लीजिएगा सीओ साहब ने भी ये कह दिया था कि सब पकड़ लेंगे और अभी तो सब 2-2.5 महीने हो गए और उनको भी सब नहीं पकड़ा। अब बताइए ये क्या, ये बताइए, ये कानून है? कानून का ये है कि जो कागज में लिखा हुआ उसे अरेस्ट किया जाए। अभी तो कोई ये समझ लीजिएगा और तीनों की जमानत हो गई। ये कैसा कानून है ये बताइए। तो भारत सरकार ये नहीं जानती है, इस पेपर पे 6 आदमियों के नाम है तो इसके नाम है, इसके नाम के 3 तुमने अरेस्ट, 3 की जमानत ले ली मजिस्ट्रेट साहब ने, ऐसा कैसे ले लीजिए बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल बाकायदा पूछते हैं कि भाई इसमें जवान और लोग कहाँ गए इसके अंदर मुजरिम जो। अब ये तो साहब हम जानते नहीं, हम अनपढ़ आदमी है, गंवार आदमी है साहब, तो इतना कानून हम नहीं जानते हैं। आजकल एक आम आदमी का रहना मेहनत दुर्लभ हो गया मजदूरी है। करने वाले आदमी क्या इनसे झगड़ा लेंगे, इनसे क्या मोल लेंगे इनसे। अच्छा अच्छा, तो आप हमसे किस स्तर तक मतलब उम्मीद करते हैं, हम क्या कर सकते हैं आपके अब लिए साहब बताएं? बस यही कर सकते हैं, आप जो भी कुछ करें तो अच्छा ही करें और हमें भारत सरकार से सब न्याय दिलाइए बस। और अब जो भी मुआवजा है जो भी है तो साहब जैसे जो है कि हमारे जो आगे घर परिवार चले, इसके जिन बच्चों के लिए लिखा पढ़ी के जैसे कोई स्कूल में कोई नाम होए, सरकार की सुविधा होए, जो समझ लीजिए ऐसा हो कुछ। जितना साहब बोलना आया था मेरे को बोल दिया, बस इतना ही कर।